राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ऊपर बताया था कि डिसऑर्डर होता है, इसमें इंसान मनमानी करता है, किसी के पीछे पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है, जीने ही नहीं देता, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। और ये कमज़ोर को पकड़ते हैं। कमज़ोर इंसान होगा, कोई वीक पॉइंट मिल जाएगा, उसकी कुछ कमज़ोरी का पता चल जाएगा। जैसे फादर मर जाता है तो पुत्र अगर नार्सिसिस्ट है तो माँ को परेशान करेगा ही करेगा। और कई बार देख लेते हैं कि भाई बच्चे छोटी उम्र के तो पेरेंट्स भी पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कोई भी इंसान कैसा भी हो सकता है। तो ये एक तरह का शैतान होता है जो दिमाग में घूमता रहता है, कमज़ोर को दबाता है। और अगर इनको बाहरी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे बाहर से सपोर्ट मिल जाए कि अरे हाँ भाई तू तो बिल्कुल सही है, ये है सही तो कर रहा है, और बाहर से इनको, क्योंकि बाहर बहुत अच्छे बन के निकलते हैं, बहुत पर्सनैलिटी वाले, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले, बहुत अच्छे बिहेव वाले, बस एक के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। तो जैसे बाहर इनका व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन घर में आके एक इंसान से के पीछे पड़ ही जाते हैं जब तक उसकी जान ना चली जाए। तो बाहर ही अगर प्यार मिल जाता है तो इनका जो है ना, इनका बल, इनकी जो ताकत है वो मतलब और बढ़ जाती है। तो नार्सिसिस्ट पर्सन से जो है कैसे बचा जाए? देखो, अगर रिश्ते दूसरे हैं तो उसमें ये है कि भाई डिटैच होना ही पड़ता है, मतलब अलग होना ही पड़ता है। उनको एक बार तो अक्ल लगानी ही पड़ती है, कुछ भी हो मतलब अलग होना ही पड़ेगा। ये कितने सारे लोग खुराफाती करते, योगी कोई मतलब धर्म वाले इंसान है ना, जो योगी जी हैं वो घर तुड़वा देते हैं कि भाई कहीं से पीठ टूटेगी, जब रीढ़ की हड्डी टूटेगी तभी इंसान को अक्ल आएगी। तो धर्म का ही तो बचाव कर रहे हैं, धर्म को ही तो बचा रहे हैं। कि जो खुराफाती कर रहे हैं तो वो नार्सिसिस्ट टाइप के तो होते हैं। रावण भी तो नार्सिसिस्ट था। तो नार्सिसिस्ट जो डिसऑर्डर होता है, ये इसमें पूरा एक शैतान बन जाता है, इंसान मनमानी करता है। और ये लोग वही बनते हैं या तो जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, या फिर जो लोग जैसे पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं। अब मुझे वही डर रहता है कि कहीं मेरे बच्चों में भी वो असर ना आ जाए। तो जब माँ बाप लड़ते रहते हैं, बच्चे मनमानी करेंगे, बच्चे किसी न किसी कुछ ना कुछ गलत एक्सपीरियंस करके देखेंगे। तो देखो, ऐसे में क्या होता है, उस इंसान को छोड़ दो। अब योगी जी घर तुड़वा देते हैं ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूटे। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल मतलब उसको अपने संपर्क में रखो ही मत, वरना वो तंग करेगा ही करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा ही करेगा। और बेचारी औरतें जो होती है वो पतियों का इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि वो खर्चा उठाते हैं, और फिर वो बच्चों का खर्चा अब जो नहीं कमा रही हैं, जो घर में बैठी हैं, तो उन पे और ज़्यादा रौब जमाते हैं। और वो बच्चों के मारे बर्दाश्त करते करते उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, फिर पोता पोती हो जाते हैं। और बस फिर लास्ट में बेचारी कहती है अब तो ज़िंदगी के 2-4 साल बचने, अब जाए तो जाएगा। फिर वो बुढ़ापे में बूढ़े तंग करते हैं। और कितने मतलब कितनी आंटी लोग हैं जो जिनसे बात करके देखो कि बूढ़ों के लिए रोती रहती है, वो बूढ़े तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कई जो है पुरुष होते हैं जिनको स्त्रियां परेशान करती हैं। तो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर वाले जो पर्सनैलिटी वाले होते हैं वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं। इनसे दूर होना ही एक रास्ता है और कुछ भी रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार दूर हो जाएंगे तो उसको थोड़ी बहुत उसको अक्ल आएगी कि भाई शायद ही मैंने गलत कर दिया। वो अपने ऊपर काम करेगा, फिर अपनी जो सेल्फ ग्रोथ होती है, उनकी रुकी होती है, वो सेल्फ ग्रोथ होने लगेगी कि मेरे से गलत हो गया। वो मतलब पछतावे में जलेगा, तो उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो सेल्फ ग्रोथ है, वो थोड़ी ऊपर उठेगी, उसकी चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा। जो दया धर्म निकल गया था, जो उसके अंदर पाप छा गया था, तो ये पाप वाली भावना की वजह से पापी लोग होते हैं तो राक्षस तुल्य हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेखबर और बहुत ज़्यादा शैतान बुद्धि हो जाती है। तो इनमें दया धर्म का तो लैश मात्र भी नहीं रहता। ये हार्टलेस होते हैं, बिल्कुल इनको कॉन्शियस काम ही नहीं करता है। तो जब इमोशंस ही नहीं रहेंगे, दया अंदर बनानी पड़ती है। मैं ऐसे कट्टर परिवार से हूँ जहाँ पर दया धर्म ही नहीं थी। हमारे चाचा ताऊओं में कोई दया धर्म नहीं। जंगल में रहते थे, खेतों में, वो उसको गाली दे रहा, वो उसकी बहन, उसकी माँ, ये वो, बस यही करते करते फिर मतलब मेरे को लगा कि ये कैसे लोग हैं। मतलब
पापी जैसे लोग हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रावण, जैसे कंस। मतलब मेरा मन रोता था कि, और धीरे धीरे करके मैं भी कठोर बनती जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव, फिर धीरे धीरे करके सत्संगों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। सत्संग में जाती थी हमारी माता जी सत्संग में जाती थी, पर मुझे नहीं लगता उन पर कुछ असर आया है। पर हाँ, मैंने अपने आप को चेंज किया, मतलब मेरे ऊपर तो बहुत असर आया, मैं धीरे धीरे करके चेंज होती गई। तो देखो, ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये दूसरे इंसान को खा जाता है। बुरी तरह ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, मनमानी करते हैं, कमज़ोर को कमज़ोरी पे एकदम पॉइंट मार देंगे और जीने नहीं देते हैं। तो देखो, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय आदिशक्ति।